राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय सिया राम। हरे कृष्णा। आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए आप सभी श्रोता परिवार को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। दोहावली की पवित्र श्रृंखला में हम सब प्रवेश करें। गोस्वामी जी इस दोहे के माध्यम से बड़ा सुंदर संदेश देना चाहते हैं कि वास्तव में मित्रता में या आप जिसको मानते हैं उसके साथ यदि छल करेंगे तो वह छल मित्रता में, संबंधों में बाधक है। गोस्वामी जी दोहे में कह रहे हैं, मान्य मीत सो सुख चाहे, सो न छुए छल छा। शशि त्रिशंकु कैकेयी गति, लखि तुलसी मन माह। आप जिससे प्रेम करते हैं या जो आपका सम्मान्य मित्र है, यदि आप उससे सुख चाहते हैं, अपने निकट के संबंधी से, सम्मान्य मित्र से यदि आप सुख चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को शशि चंद्रमा, त्रिशंकु और कैकेयी की गति को सदैव स्मरण में रखते हुए छल के छाव से भी दूर रहना चाहिए। अर्थात जो अपने सम्मान्य मित्र से सुख चाहता हो, सुख की अपेक्षा करता हो, उसे किसी भी प्रकार का छल नहीं करना चाहिए। अर्थात मित्रता में, संबंधों की मिठास में छल बाधक है। छल कपट वह तत्व है जो आपके संबंधों को नष्ट कर सकता है, समाप्त कर सकता है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, ऐसे लोगों को 3 लोगों की गति याद रखनी चाहिए। किसकी किसकी गति? चंद्रमा की गति, त्रिशंकु की गति और कैकेयी की गति। अर्थात इन तीनों ने अपने अपने सम्मान्य लोगों के साथ छल किया और परिणाम आज तक भोग रहे। चंद्रमा सबको शीतलता प्रदान करता है, चांदनी प्रदान करता है, लेकिन कलंकित है। और वह कलंक क्यों लगा? शास्त्रों में इसका वर्णन आता है। गुरु पत्नी के गमन के कारण चंद्रमा को कलंक है, और आज भी चंद्रमा कलंकित है। तो अपने गुरु के साथ छल किया, गुरु पत्नी का ही गमन कर लिया, उस छल के कारण चंद्रमा कलंकित। त्रिशंकु, त्रिशंकु इक्ष्वाकु वंशी राजा है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। महाराज हरिश्चंद्र के पिता हैं, शास्त्र में वर्णन आता है। उनको सदैव स्वर्ग में जाने की इच्छा थी, इसी देह से स्वर्ग के सुखों को भोगने की इच्छा थी। वशिष्ठ जी के पास गए कि गुरुदेव मुझको इसी शरीर से, इसी देह से स्वर्ग के सुखों को भोगना है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन ये संभव नहीं है। तो अपने गुरु से ही द्रोह कर दिया और परिणाम चांडाल योनि में जाना पड़ा। वो तो विश्वामित्र जी के तपोबल से उन्होंने उसको सदैव एक नए स्वर्ग की रचना करके उसमें प्रवेश करा दिया। और इंद्र ने जब स्वर्ग से ढकेला तो वह पुनः बीच में ही विश्वामित्र जी के तपोबल से रह गया, इसलिए वो त्रिशंकु हो गया।
छल किया गुरुदेव के साथ। तीसरा उदाहरण यहां पर गोस्वामी जी ने कैकेयी का क्यों लिया? क्यों कहा कि कैकेयी की गति भी विचार कर ले छल करने वाले लोग? कैकेयी महाराज दशरथ की प्राण प्रिया पत्नी, सर्वाधिक स्नेह कैकेयी से महाराज दशरथ करते। लेकिन उस कैकेयी ने क्या किया? उस कैकेयी ने महाराज दशरथ के साथ ही छल किया। महाराज दशरथ को लगता था कि मैं राम को राजा बनाऊंगा तो सर्वाधिक प्रसन्नता कैकेयी को होगी, क्योंकि कैकेयी कहती थी कि अगले जन्म में विधाता राम को मेरी कोख से प्रकट करे। तो जो इतना अनन्य प्रेम करती थी, राम को अपना स्तनपान कैकेयी मां कराती थी। तो ऐसे प्रेम करने वाली कैकेयी सर्वाधिक प्रसन्न होगी राम के राज्याभिषेक की सूचना पाकर। लेकिन हुआ उल्टा। मंथरा ने ऐसा कुचल रखा, फंस गई कैकेयी मां, और छल से कपट से महाराज दशरथ से वह वरदान मांग लिया, जिसने भगवान को वन में जाना पड़ा। महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए। और उस कैकेयी के छल का परिणाम क्या नहीं भरत जी ने बोला, क्या नहीं बोला। यहां तक बोल दिया कि तेरी जीभ क्यों नहीं गल गई, तेरे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, और तू मेरी कौशल्या और सुमित्रा के बीच में शोभायमान नहीं हो रही। मम मातुश्च मातुश्च मध्ये तुम न शोभस, गंगा यमुनयोर मध्ये कुनदीव प्रवेशिता। जैसे गंगा और यमुना के बीच में कोई गंदा नाला प्रवेश कर जाता है, ऐसे ही तू कौशल्या और सुमित्रा के बीच में गंदे नाले की भांति दूर हो जा, ओट हो जा। और इतना ही नहीं, कौन अपने बच्ची अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखता है? आज तक वह दंश कैकेयी झेल रही है। वह एक बार का छल, एक बार का कपट। और यही तीनों उदाहरण ही नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण मानस में ही मिलते हैं, संसार में भी मिलते हैं। कई बार लगता यह है, हम जब किसी को धोखा देते हैं, हम किसी के साथ छल करते हैं, हम किसी के साथ कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो हमको तो लगता है हा देखो हमने धोखा दे दिया, हमने फंसा दिया, हमने छल कर लिया। किसी को धोखा देने के बाद ये आप मत सोचिए कि वो कितना मूर्ख है, वो कितना बेवकूफ है। ये सोचिए कि उसने आप पर कितना भरोसा किया और आज आपने कितना बड़ा विश्वासघात किया है। और बंधुओं माताओं, इसका फल भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। विश्वासघात, अपने सम्मान से, मित्र से, संबंधी से, जिससे आप सुख की अपेक्षा करते हैं, यदि उसके साथ विश्वासघात कर, हमको लगता तो हो देखो हमने धोखा दे लिया, अपना काम निकालने के लिए, कुछ भौतिक सुख संसाधन प्राप्त करने के लिए, क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए किसी के विश्वास के साथ खेलना, उसको धोखा देना, तो आप कल्पना करिए कि आपने उसके किस स्तर के भरोसे को। इसलिए गोस्वामी जी संकेत करना चाहते हैं, यदि आप अपने सम्मान्य मित्र से सुख की अपेक्षा करते हो, सुख की कल्पना करते हो, तो स्वप्न में भी छल के छांव से भी उसकी छांव भी आपके ऊपर न पड़े, उसकी परछाई भी आपके ऊपर न पड़े, इतना दूर छल से रहना चाहिए। और उसके लिए 3 महत्वपूर्ण उदाहरण दिया है। जैसे चंद्रमा की गति हुई, जैसी गति त्रिशंकु की हुई, और जैसी गति कैकेयी मां की हुई। इन तीनों की गति का स्मरण बार बार करता रहना चाहिए व्यक्ति को, ताकि वो किसी के साथ छलपूर्वक व्यवहार न करे। और इतना ही नहीं, आप मानस के
सती शिव प्रसंग में भी ये विषय ध्यान में ला सकते हैं। कितना विश्वास किया भगवान ने सती जी पर। सती जी से कहा जाओ तुम परीक्षा ले लो, तुमको विश्वास नहीं होता कि ये राम परब्रह्म परमेश्वर है। सती जी छल का कपट का वेश बनाकर, सीता जी का वेश बनाकर भगवान की परीक्षा लेने गई, असफल हुई, लौट कर आई और भगवान शंकर विश्वास करके बैठे थे। सती जी ने क्या छल किया, क्या कपट किया? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने तो कोई परीक्षा ली ही नहीं, जबकि कपट का वेश बनाकर मां जानकी के रूप में उस मार्ग पर आगे आगे चल रही थी जिस मार्ग पर भगवान आ रहे थे। भगवान के साथ भी कपट करना चाहा और अपने पति के साथ तो किया ही किया। परिणाम अपने पिता के यज्ञ में जाकर जलकर राख हो, खाक हो। और गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही एक सोठे के माध्यम से कि जब दूध में पानी मिल जाता है तो वह पानी भी दूध के भाव बिकता है। जल उपय सरिस बिकाय, देखो हूं प्रीति की रीति। ये प्रेम की रीति है कि दूध में जल जब मिलता है तो जल भी दूध के भाव बिकता है, लेकिन बिलग होई रसु जाय, कपट खटाई परत। लेकिन जब उसमें कपट रूपी खटाई पड़ जाती है तो वह दूध और पानी अलग अलग। कपट की खटाई पड़ते ही दूध अलग और पानी अलग हो जाता है। इसलिए छल और कपट सर्वथा त्याज्य है। जिसने किया है उसको परिणाम भोगना पड़ा है। मारीच ने छल किया, भगवान ने बाण मारा है, नचाया तो उसने छल कर दूर तक ले गया भगवान को। भगवान धनुष बाण लिए पीछे पीछे जा रहे, प्रगटत दुरत करत छल, सारे प्रकार का छल कर रहा था, लेकिन अंत में भगवान ने, रावण ने छल किया। साधु का कपट वेश, झूठा वेश बनाकर मां जानकी का हरण किया। तो रावण की कौन सी गति हुई? परम विद्वान, स्वर्ण की जिसकी लंका, देवता जिसके घर में चाकरी करते थे, संस्कृत के मंत्र बोलता था, श्लोक बोलता था, भगवान शंकर को अपने वश में रखता था, लेकिन गति क्या हुई? गति क्या हुई रावण की? तो ऐसे अनेक उदाहरण हम सबके सामने हैं। जिसने जिसने छल किया है उसको बहुत कष्ट उठाना पड़ा है, कष्ट भोगना पड़ा है। इसलिए हम छल न करें। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षम प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। सुभाषितकार कहते हैं कि ऐसे मित्रों को सर्वथा त्याग देना चाहिए। कैसे मित्रों को? जो सामने मीठा बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, लेकिन पीछे, आपके पीछे होने पर वो आपके काम को बिगाड़ते हैं, अर्थात छल करते हैं। वो मित्र ऐसे घड़े के समान है जिसके ऊपर तो खीर है, जिसके ऊपर तो अमृत है, मुख पर उसके अमृत है, लेकिन भीतर विष भरा हुआ है। वर्जयेत तादृशम मित्रम, ऐसे मित्रों को त्यागने की बात शास्त्र कहता है, क्योंकि वो छली है, कपटी है, वो छल करके आपको ठगना चाहता है। इसलिए जिन जिन लोगों ने सम्मान्य लोगों को ठगा है, उनकी गति को स्मरण करते हुए अपने सम्मान्य मित्रों से कभी भी छल नहीं करना चाहिए। मान्य मित सो सुख चाहे, सो न छुए छल छाह, शशि त्रिशंकु कैकेयी गति लखि तुलसी मन माह। आज की दोहावली को यहीं पर विराम करेंगे। कल पुनः हम सभी श्रृंखला में मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।